टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, निर्णय पर पुनर्विचार करने की उठी मांग। साफा पगड़ी पहनकर पुलिस ने शादी समारोह में दी दबिश, करोड़ों की साइबर ठगी के शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। हाथीपुल पर नई पुलिस चौकी का एसपी ने किया उद्घाटन, ट्रैफिक और टूरिस्ट सुरक्षा पर रहेगा विशेष फोकस। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर अब सियासी और सामाजिक विरोध तेज होता दिख रहा है। अरावली पर्वतमाला से 100 मीटर तक की पहाड़ियों को बाहर करने के निर्णय के खिलाफ शुक्रवार को उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए अरावली पर्वतमाला से जुड़े फैसले के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने में कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ से जुड़े पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं बल्कि पश्चिमी भारत के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ भी है। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा कि अरावली पर्वतमाला हिमालय से भी प्राचीन है और सदियों से यह क्षेत्र के लिए प्राकृतिक ढाल का काम करती आई है। अरावली के भूजल स्तर को बनाए रखने, हीट वेव और लू से लोगों को बचाने तथा रेगिस्तानी धोरों को आगे बढ़ने से रोकने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। धरने में मौजूद पर्यावरण कार्यकर्ता प्रतीक नागर ने फैसले पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इस निर्णय से अरावली की करीब 10 से 12 हजार पहाड़ियों का अस्तित्व संकट में आ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस फैसले के बाद कई इलाकों में जेसीबी और पोकलेन मशीनों की गतिविधियां तेज हो गई है, जिससे खनन को बढ़ावा मिलने की आशंका है। प्रतीक नागर ने चेतावनी दी कि पहाड़ियों के कटने से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल स्तर गिरेगा और मेवाड़ क्षेत्र की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अरावली की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणकपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। इनके नष्ट होने से इन धरोहरों पर भी खतरा मंडरा सकता है। कांग्रेस और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाए ताकि अरावली पर्वतमाला और पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान को रोका जा सके। हम मांग करते हैं कि ये जो डिसीजन लिया है उसको तुरंत प्रभाव से रोके, क्योंकि हम तो 2-3 दिन से देख ही रहे। 20 तारीख को जो ये डिसीजन आया उस समय से हमारी जो मेवाड़ में जो पहाड़ियाँ है उन पहाड़ियों पे जेसीबी, पोकलेन मशीनें जो उद्योगपति हैं वो चल रही है खुलेआम। इसलिए हम मांग करते हैं कि ये अभी तक तो ऊपर से ही कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जमीन से भी नीचे ये पहाड़ियाँ खनिज माफिया खोद देंगे, धराशायी कर देंगे। तो आज जो अरावली श्रृंखला को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, हम चाहेंगे, केंद्र सरकार को भी कहना चाहेंगे, राज्य सरकार को भी कहना चाहेंगे कि आप इस पे वापस संज्ञान लें और इस फैसले को निरस्त कराएं। डूंगरपुर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक फिल्मी अंदाज में बड़ी कामयाबी हासिल की है। देश भर में करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गुजरात में शादी समारोह के दौरान गिरफ्तार किया। खास बात यह रही कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी साफा पगड़ी और शेरवानी पहनकर बारात में शामिल हुए। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत देश भर में फैले 160 करोड़ रुपए के ऑनलाइन ठगी रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 बड़े ठग अभी भी विदेशों में फरार है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि साइबर ठगी की जांच के दौरान सूचना मिली कि मुख्य आरोपी कौशल कुमार गुजरात के दाहोद जिले में एक दोस्त की शादी में शामिल होने गया है। इस इनपुट पर साइबर सेल की विशेष टीम गठित कर गुजरात भेजी गई। आरोपी को पकड़ने के लिए 5 पुलिसकर्मी शेरवानी पहनकर, सिर पर साफा और पगड़ी सजाकर शादी समारोह में बाराती बनकर पहुंचे। जैसे ही आरोपी कौशल कुमार की पहचान हुई, पुलिस ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि कौशल कुमार डूंगरपुर के एक निजी बैंक में कार्यरत था
और बैंककर्मी होने का फायदा उठाकर उसने अपने साथी इलेश पटेल उर्फ नीलेश कलाल के साथ मिलकर 450 से अधिक फर्जी बैंक खाते खुलवाए। इन खातों के चेकबुक और एटीएम कार्ड भी आरोपियों ने अपने पास रखे। गरीब मजदूर, कॉलेज छात्रों और आम लोगों को सरकारी योजनाओं, पैन कार्ड और छात्रवृत्ति का झांसा देकर उनके दस्तावेज हासिल किए गए। बाद में इन खातों को दुबई और जॉर्जिया में बैठे ठगों को सौंप दिया गया। दुबई में बैठे घनश्याम कलाल, वरुण कलाल और उपेंद्र कलाल और जॉर्जिया में बैठे डैनी नटवरलाल ने इन खातों का उपयोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन सट्टा ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी के लिए किया। पुलिस ने आरोपी कौशल के बयान के आधार पर उसके सहयोगी इलेश पटेल को सागवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के माध्यम से विदेश में बैठे आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये दोनों साइबर अपराधी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के भोले भाले लोगों को लालच दे करके उनका अकाउंट खुलवाते थे और उन बैंक अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड्स को बेच दिया करते थे। ये अकाउंट्स साइबर फ्रॉड्स द्वारा पूरे भारत में ठगी के लिए उपयोग में लिए जाते थे। अभी तक के अनुसंधान में सामने आया है कि इनके द्वारा करीबन 450 ऐसे अकाउंट खुलवाए गए हैं और उसके मार्फत पूरे देश भर में 160 करोड़ रुपए तक का इनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया है। उदयपुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। शुक्रवार को हाथीपुल चौराहे के पास मेवाड़ दर्शन होटल के सामने नवनिर्मित पुलिस चौकी का जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने लोकार्पण किया। यह इलाका शहर के सबसे व्यस्त और पर्यटक बहुल क्षेत्रों में शामिल है, जहां ट्रैफिक और सुरक्षा दोनों बड़ी चुनौती मानी जाती है। हाथीपुल चौराहा उदयपुर के उन प्रमुख स्थानों में शामिल है जहां दिन भर स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में देश विदेश से आए पर्यटक आवाजाही करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने यहां पुलिस चौकी स्थापित की है। उद्घाटन के दौरान एसपी योगेश गोयल ने कहा कि हाथीपुल क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव लगातार बना रहता है और यह बाजार पर्यटकों की पहली पसंद मानी जाती है। ऐसे में पुलिस की स्थायी मौजूदगी आवश्यक थी। एसपी गोयल ने बताया कि नई पुलिस चौकी के माध्यम से ट्रैफिक नियंत्रण, अपराध रोकथाम और पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां तैनात पुलिसकर्मी न केवल कानून व्यवस्था संभालेंगे बल्कि बाहर से आने वाले सैलानियों की हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि उदयपुर एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित और सहयोगपूर्ण माहौल देना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसी क्रम में टूरिस्ट पुलिस की अलग पहचान सुनिश्चित करने के लिए विशेष ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है ताकि पर्यटक आसानी से टूरिस्ट पुलिस को पहचान सके और किसी भी परेशानी की स्थिति में सीधे उनसे संपर्क कर सके। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस नई चौकी के शुरू होने से हाथीपुल क्षेत्र में न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि ट्रैफिक संचालन भी अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। आप यहाँ की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए और टूरिस्ट को और बेहतर सुविधा कैसे मिले, क्योंकि टूरिस्ट को अगर जितना सुविधा यहाँ मिलेगी उतना ही उनका व्यापार अच्छा होगा, उतना ही यहाँ पर सुगमता टूरिस्ट के लिए बढ़ेगी। तो वो भी आगे बढ़ करके और पुलिस का सहयोग करें और आगे आकर के यहाँ पर जो इस चौकी है इसके ऊपर कैमरे लगाएं अपना सहयोग करके, ताकि पुलिस ज़्यादा बेहतर ढंग से इस क्षेत्र की निगरानी और नियंत्रण कर सके। धन्यवाद। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब राजस्थान में भी नजर आने लगा है। राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं, जिससे तेज सर्दी से लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने और साल के अंत तक ठंड सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राजस्थान के मौसम में आंशिक बदलाव देखने को मिला है। गुरुवार को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के अधिकांश जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रहे। बादलों की मौजूदगी के कारण न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे बीते दिनों की तुलना में तेज सर्दी से लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक इस सिस्टम का असर प्रदेश में बना रह सकता है। इस दौरान हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि किसी भी तरह की बारिश की उम्मीद नहीं जताई गई है। बादलों के चलते कई शहरों में दिन के समय धूप की तीव्रता
कम रही, जिससे अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्दी अब भी अपना असर दिखा रही है। गुरुवार को लुणकरणसर, फतेहपुर और नागौर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। इनमें फतेहपुर और नागौर सबसे ठंडे रहे, जहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 4.3 और 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इन इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान भी जारी किया है। इसके अनुसार 1 जनवरी 2026 तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। साथ ही आने वाले 1 से 2 सप्ताह तक मौसम साफ रहने और सर्दी सामान्य रहने का अनुमान है। विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय का विरोध शुरू हो गया जिसमें 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को पहाड़ी श्रृंखला से बाहर करने की बात कही गई है। इस फैसले को अरावली पर्वत श्रृंखला और पर्यावरण के लिए घातक बताते हुए पर्यावरण संरक्षण प्रेमियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। राजस्थान उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में पर्यावरण संरक्षण प्रेमियों का आक्रोश सामने आया है। संगम पर्यावरण संरक्षण प्रेमियों के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए इस फैसले का विरोध दर्ज कराया। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसका लगभग 90% हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है। कुल 700 मीटर लंबी अरावली में से करीब 600 किलोमीटर क्षेत्र राजस्थान में आता है। उनका तर्क है कि अरावली में कई ऐसे पहाड़ और टीले हैं जिनकी ऊंचाई 20 मीटर से भी कम है, लेकिन वे भी इसी पर्वत श्रृंखला का अहम हिस्सा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पहाड़ी श्रृंखला से बाहर कर दिया गया तो इससे बड़े पैमाने पर खनन का रास्ता खुल जाएगा। इसका सीधा असर पर्यावरण संतुलन, भूजल स्तर और वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण पर पड़ेगा। अरावली क्षेत्र पहले ही अवैध खनन और अतिक्रमण की मार झेल रहा है। ऐसे में यह फैसला हालात को और भी गंभीर बना सकता है। पर्यावरण संरक्षण प्रेमियों ने चेतावनी दी है कि अरावली के कमजोर होने से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज होगी और आने वाले समय में पानी का संकट और गहराएगा। इसी चिंता को लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में न्यायालय के इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को उसके वास्तविक भौगोलिक स्वरूप के आधार पर संरक्षण मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक अरावली की रक्षा सुनिश्चित नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कि अरावली के स्वरूप को क्षत विक्षत नहीं किया जाए, अरावली के दायरे को पूरा जैसा अभी वर्तमान में है उसी प्रकार रखा जाए। विकास और विनाश दोनों साथ साथ की प्रक्रिया है, तो जब लोग नहीं होंगे, संस्कृति नहीं होगी, ये जीव जंतु वन्य जीव नहीं होंगे तो हम विकास का क्या करेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, निर्णय पर पुनर्विचार करने की उठी मांग। साफा पगड़ी पहनकर पुलिस ने शादी समारोह में दी दबिश, करोड़ों की साइबर ठगी के शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। हाथीपुल पर नई पुलिस चौकी का एसपी ने किया उद्घाटन, ट्रैफिक और टूरिस्ट सुरक्षा पर रहेगा विशेष फोकस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट, घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।